फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूनिट 5 डेमोग्राफी सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का पार्ट सेकंड जो रिमेनिंग कंटेंट्स बचे हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा, आपने उसको अच्छे से समझा होगा और उसको एक बार वॉच करने के बाद एक बार प्लीज़ उसको रीड कीजिएगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, गारंटी करती हूँ कि आप एक बार उसको सुनने के बाद एक बार आप रीड करेंगे तो आपको वो ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप उसको सीरियसली अपनी वीडियोज़ को एक बार वॉच करें और उसके बाद आप अपने जो नोटबुक है अपने पास उसको पढ़े। उसके बाद आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट सेकंड डेमोग्राफी। इसमें हम क्या क्या कंटेंट्स देखेंगे। MCTS IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट एंड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड यूजेस ऑफ डाटा। एंड लास्ट है कॉमन सैम्पलिंग टेक्निक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फटाफट हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट है सर्वाइलेंस। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक है आपका IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिजीज़ का सर्वाइलेंस कर रहे हैं, डिजीज़ का सर्वे कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मतलब होता है मिलजुल कर, ओनली एक का ही काम नहीं होता है सर्वे करना। इसमें सेंट्रल नेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट जो लेवल है, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि जो भी सब जगह वर्ल्ड में, स्टेट में, कंट्री में जो डिज़ीज़ का कंप्लीट जो आउटब्रेक होता है सडनली, उसको रोका जाए और अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन, अच्छा से अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि जो भी हेल्थ में कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं वो इम्प्रूव हो। इसका यही एम है। तो सर्वाइलेंस क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, एक ये आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में कि सर्वाइलेंस किस वर्ड से लिया गया है, तो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है वॉच विथ अटेंशन, सस्पिशन एंड ऑथोरिटी के साथ। ठीक है, इसका डिफाइन किया गया है कि एक सिस्टमिक कलेक्शन करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना डाटा का, और फिर जो डाटा मिली हमको उनका कंप्लीट स्टैटिस्टिकल फॉर्म के बाद उसको डिसैमिनेट करना। ये क्या कहलाता है, सर्वाइलेंस कहलाता है। सर्वेलेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमें पता लगता है कि हु नीड टू नो हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है और क्या हम उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। जो आपको कॉर्नर पे लोगो दिखाई दे रहा है, ये IDSP का लोगो है, जिसे हम ID इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम के लिए हमें शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाइलेंस। सर्वाइलेंस मतलब होता है इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन। सर्वेलेंस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम एक्शन ले सके, प्रॉपर प्लानिंग कर सके, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सके और प्रॉपर तरीके से हेल्थ का अपडेट मतलब अच्छी इम्प्रूव कर सके। ठीक है, वो कहलाता है सर्वाइलेंस। ठीक है, क्यों ज़रूरत है, क्या पर्पस है, क्यों आवश्यकता है सर्वेलेंस की। तो इसलिए आवश्यकता है कि जो डिजीज़ का इंसिडेंस है उसका पता लगा सके, जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्प्रेड ऑफ डिजीज़ उसको आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉपुलेशन जो रिस्क है डिजीज़ के लिए उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मॉनिटर ट्रेंड्स ऑफ डिजीज़। ठीक है, कैप्चर फैक्टर्स का पता लगा सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ के लिए। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं, जो सडनली आउटब्रेक हो डिजीज़ को उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पहले ही। ठीक है, प्लान करके, और इवैल्यूएशन कर सकते हैं सर्वाइलेंस के थ्रू, ताकि हम प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम्स को इंटरवेंशन कर सके, उनको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन और मॉनिटर कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है की एलिमेंट्स। क्या क्या एक की एलिमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है सर्वाइलेंस सिस्टम में। तो फर्स्ट होता है कि हम डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन कर सकते हैं हेल्थ इवेंट्स के। अगर हेल्थ इवेंट्स अच्छा हो रहा है, कैसा डिजीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसका हम तुरंत डिटेक्शन कर सकते हैं इसके थ्रू। इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन हो सकता है, कलेक्शन होता है डाटा का, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है, और फीडबैक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट निकला उसको हम डिसैमिनेशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है सर्वाइलेंस सिस्टम के, तो ये करना ही करने होते हैं ये वर्क। जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाइलेंस के दौरान हमें क्या करना है कि जो भी डिजीज़ अकरेंस हो रही है उसको हम क्या करना है, सर्वाइलेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, एनालाइज करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद उसका अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा, हेल्थ इवेंट्स हमने जो भी हमने देखे हैं उनका फैक्टर्स कलेक्ट किए तो पॉजिटिव रहा, तो हम उसका फीडबैक करके उसका स्टैटिस्टिकल कलेक्शन करके उसको डिसैमिनेशन करेंगे। अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वापस रीसर्वाइलेंस करवाएंगे एंड देन वापस एक्शन लेंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट एक साइकिल है जिस तरीके से हम सर्वेलेंस प्रोसेस करते हैं।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया ऊपर वो चीज़ इसमें है कि कंप्लीट हम क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो कवर कर रहा है इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकल डिजीज़ जो फैल रही है उसका हम क्या करते हैं, डिजीज़ जो भी अकर हो रही है उसका हम डाटा कलेक्शन करते हैं ना, एनालाइज करते हैं, फिर उसको क्या करें, प्लानिंग करेंगे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो भी डिटर्मिनेंट फैक्टर उनको लिए। जो सर्वाइलेंस क्या होता है, एक बैकबोन होता है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के लिए। अगर सर्वाइलेंस अगर हमने प्रॉपर कर लिया तो हमारे लिए हेल्थ जो डिलीवरी सिस्टम हेल्थ जो प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल एक की फैक्टर्स बनता है सर्वाइलेंस के थ्रू। ठीक है, जो IDSP प्रोग्राम है 2009 में हमें देखने को मिला था, और ये क्या करता है, जो भी अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनको हम इजीली पता कर सकते हैं, जो भी आउटब्रेक्स होने वाले हैं उनको रोक सकते हैं और एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, IDSP। इसके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं 3 फैक्टर्स करते हैं, जैसे फर्स्ट है सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट, इंटीग्रेटेड इन नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CSU। सेंट्रल जो बेस पे होता है वो सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट कहलाता है, फिर स्टेट पे है और फिर डिस्ट्रिक्ट पे है। इस तरीके से तीनों फैक्टर्स मिलकर क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं जो IDSP को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आपको मैंने ऊपर बता दिया था कि सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट है। ठीक है, जो कौन देखता है, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली विथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसके अंडर में है स्टेट सर्वाइलेंस यूनिट, SSU। इसमें 1 इन ईच स्टेट विथ अ रेगुलर ऑफिसर एज स्टेट सर्वाइलेंस ऑफिसर। उसके नीचे कौन काम करता है, 7 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। फिर इसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट, 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट विद अ डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, उसके नीचे 3 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाइलेंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। और एक और सर्वाइलेंस में जोड़ा गया है अनदर सर्वाइलेंस, जिसे सेंटिनल सर्वाइलेंस कहते हैं। जो एक्टिव सर्वाइलेंस होता है, नाम से आपको पता चलता है एक्टिव, जो एक्टिवली वर्क कर रहा है, मतलब हाउस टू हाउस जाकर सर्वे कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है डाटा को, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सर्वाइलेंस। जैसे मलेरिया सर्वाइलेंस कहलाता है। मलेरिया के दौरान हम घर घर जाकर कंप्लीट उनमें हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उसको प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स फॉलो करते हैं। वो क्या कहलाता है, एक्टिव सर्वाइलेंस। पैसिव क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हेल्थ सेंटर पे, हॉस्पिटल पे पर्सन आ रहे हैं, फिर वहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया, वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, जैसे कि कोई ट्यूबरक्लोसिस पर्सन है, वो हॉस्पिटल में आया चेकअप के लिए, फिर उसको स्पुटम कलेक्शन हुआ, फिर उसका हमें आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है, तो हमने क्या करा, उसका कंप्लीट डाटा लिया। तो वो कौन सा सर्वाइलेंस कहलाता है, पैसिव सर्वाइलेंस कहलाता है। ठीक है, थर्ड जो अनदर सर्वाइलेंस है, सेंटिनल सर्वाइलेंस कहलाता है। सेंटिनल सर्वाइलेंस क्या होता है, एक एक ऐसी सिचुएशन में होता है जो हम एक एक नॉर्मली एरिया को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कोई हमने सेंटर्स ले लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल है या कोई सेंटर है, वो हमने ले लिया और वहाँ से हमने डाटास को कलेक्ट किया। ठीक है, रैंडमली और नॉन रैंडमली हमने कलेक्ट किया सैंपल को। ठीक है, जैसे कि कोई टाइफाइड है, कोई टाइफाइड बीमारी या कोई इन्फ्लुएंजा वायरस है, उससे जो इन्फेक्टेड पेशेंट वहाँ आ रहे हैं, तो हमने उनको सैंपल के रूप में हमने यूज़ किया। फिर हमने उनको उन्हीं को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। फिर अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर उनको लगा, तो वही ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सभी के लिए फॉलो करेंगे। तो एक एक तरीके का एक रिसर्च एक्टिविटी होती है, एक सैंपल कलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ये सभी जगह यूज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, ये एक कॉमन एक कुछ इवेंट्स में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेंटिनल सर्वाइलेंस। ठीक है, जो ये सर्वाइलेंस है, ये क्या है, बहुत इसेंशियल होता है अर्ली डिटेक्शन करने के लिए, कि कोई अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ आ रही है तो उसे हम अर्ली वार्निंग जो होती है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं सर्वाइलेंस के थ्रू। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से सर्वाइलेंस नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे न्यू डिजीज़ को। ठीक है, और प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा और डिजीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सर्वाइलेंस इज़ वेरी नेसेसरी। आई होप आपको ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है इसके। ठीक है, और अब नेक्स्ट है आपका मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये, MCTS, मदर एंड चाइल्ड मतलब मैटर एंड चाइल्ड हेल्थ, लेकिन ट्रैकिंग सिस्टम मतलब ट्रेस करना, जो भी इवेंट्स, जो भी केयर, जो भी हेल्थ सर्विसेज हम मदर और चाइल्ड को दे रहे हैं, वो प्रॉपर उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको कम्प्लीटली ट्रेसिंग करना, उनका पता लगाना, ये सब क्या कहलाता है, किसके अंदर आएगा, ये MCTS में आएगा।
ये एक वेब बेस्ड रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में कम्प्लीटली उनका एक डाटा का कलेक्ट किया जाता है, ताकि ये पता रहे कि कितने माता को, बच्चों को ये प्रॉपर सर्विसेज मिल रही है, कौन मिसिंग चल रहा है, कौन फेलियर है, या उस सर्विसेज प्रॉपर दी इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं भी हो रही है, फेल हो रही है, क्या हो रहा है। इन सब का रिजल्ट पता लगाने के लिए हमने ये ट्रैकिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने ये बनाया है अंडर RCS सेकंड प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ANC के अंदर आती है, डिलीवरी के अंदर, वो पोस्ट नेटल केयर, उनको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज देना, और चिल्ड्रन जो हैं उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन देना। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है, रेगुलर चेकअप किया जाता है, फुल इम्यूनाइजेशन मदर एंड चिल्ड्रन को, फॉलोअप के लिए उनको कंप्लीट ट्रैकिंग किया जाता है, और प्रमोट किया जाता है कि कंप्लीट इम्यूनाइजेशन बच्चों को मिले। ठीक है, इस ट्रैकिंग सिस्टम के दौरान। ठीक है, ट्रैकिंग सिस्टम में क्या किया जाता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही वो फीमेल रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो एक यूनिक ID तैयार हो जाती है। ठीक है, वो कंप्लीट उसमें रहता है उनका रिकॉर्ड। ठीक है, उनका कंप्लीट उनको क्या सर्विसेज मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, ये सब सारा जो भी प्लानिंग है वो सब आशा और ANMs के थ्रू और हेल्थ प्रोवाइडर्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और जो भी हेल्थ बेनिफिशियरी है और हेल्थ प्रोवाइडर है, उनको एक SMS अलर्ट होता है। ठीक है, इन सर्विसेज के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन स्टेटस है कंप्लीट उनको प्रोवाइड होता है, ताकि उसमें हम कंप्लीट अपडेट करते रहे कि कौन सा क्या उनको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है और क्या नहीं की गई है। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि जो विलेज और सब सेंटर पे लेवल पे है, जो मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम कैसे डाटा फ्लो होता है। फर्स्ट जो सब सेंटर लेवल पे, वहाँ पर पहले आइडेंटिफाई किया बेनिफिशियरी मदर को कि ये मदर है, प्रेग्नेंट है, तो हमने उसका रजिस्टर्ड करा, रिकॉर्ड किया कंप्लीट ANM के द्वारा, या VHND के दौरान जो विलेज हेल्थ जो कंप्लीट प्रोग्राम्स होते हैं, वो ANM के द्वारा हमने क्या करा, उसको रिकॉर्ड करा। फिर PSC या ब्लॉक लेवल पे उस एंट्री को हमने सारी एंट्री को हमने क्या कर दिया, न्यू रजिस्टर्ड के द्वारा हमने उसको एंट्री कर दी। ठीक है, उसको कंप्लीट हमें उस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे जो भी आउटपुट रिपोर्ट है वो जनरेट हुआ ऑफिशियल में, प्रोग्राम मैनेजमेंट में कंप्लीट वो ब्लॉक लेवल PSC लेवल पे जो स्टोर्ड है वो कंप्लीट हमने आउटपुट बाहर के जो नेशनल लेवल पे उसको शो होगा कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और कैसे प्रोवाइड की जा रही है। इस तरीके से फ्लो कंप्लीट ट्रैकिंग सिस्टम कंटिन्यू एंट्री डाटा एंट्री के थ्रू फॉलो होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम कंपोनेंट्स। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या काम किए जाते हैं कि जो भी वर्क प्लान है वो ज़्यादातर ANM और आशास के थ्रू होते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू किए जाते हैं। इसमें कम्प्लीटली रेगुलर अलर्ट दिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर को कि बेनिफिशरीज को क्या क्या सर्विसेज ड्यू हैं और क्या कंप्लीट हैं। ठीक है, एक ये यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड होता है हेल्थ प्रोग्राम्स का, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें इंश्योर करना है कि क्वालिटी सर्विसेज उनको डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक प्लानिंग की जाती है, बर्थ प्लानिंग की, प्रॉपर तरीके से जो भी सर्विस दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हो उनकी। ठीक है, इंश्योर करना है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है, ताकि IMR और MMR का रेशो कम हो। ठीक है, ये हेल्प करता है एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करने में और कंटिन्यूस असेसमेंट में, ताकि डिलीवरी हो अच्छी बेस्ट सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन को। नेक्स्ट है सर्विस ऑफर्ड। कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर की जाती है, सेम वही सर्विसेज है, रजिस्ट्रेशन करना। सेकेंड है ANC और PNC जो कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वुमेन को, वो प्रोवाइड अच्छे से करना। ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन बच्चे हैं उनका रजिस्टर करना। ठीक है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना और उनकी कंप्लीटली उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और आगे फॉरवर्ड करना, ये सारी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। ठीक है, आपको ये टॉपिक आई होप समझ में आया होगा, MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड यूजेस ऑफ डाटा। जो भी हमने डाटाज को कलेक्ट किया, चाहे वो ICDP में किया, ISDP में किया हो या MCTS में किया हो, उन सब का कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ डाटा क्या है। तो कलेक्शन कैसे करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। कलेक्शन डाटा मीन्स होता है गैदरिंग ऑफ द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एज प्रॉपर मैनर। हमें कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको गैदर करना, कलेक्शन करना, वो क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके भी मेथड होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब थ्रू द फर्स्ट, मतलब हम डायरेक्टली हम प्राइमरी मतलब खुद सेल्फ हम उसको देखकर उसको कलेक्ट करें, जैसे कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू। सेकेंडरी सोर्स मतलब हम डायरेक्टली उस पर्सन से या इंडिविजुअल से या पॉपुलेशन से ना लेके एक कुछ रिपोर्ट से या रिसर्च, जो प्रीवियस रिसर्च है उसको हम पता करके, रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड से, पुराने सेंसर से, उनसे हम पता लगा के फिर उनका डाटा कलेक्ट करना क्या कहलाता है, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है डाटा कलेक्शन की, इंपॉर्टेंस ये है कि हम इस डाटा कलेक्शन से क्या करते हैं,
प्रॉपर हमें एक्यूरेट डाटा मिलता है। इसके थ्रू हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि जो फाइंडिंग्स के कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, क्या हमें इससे रिलेटेड हमें क्या और वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब हमको जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका प्रॉपर एनालाइज करना है और उसको फिर इंटरप्रेट करना है। तो एनालिसिस डाटा मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंस्पेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसको क्लीनिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग करेंगे डाटा को, ताकि वो जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है वही रहे और जो भी इनवैलिड या जो एक्स्ट्रा बर्डन जो जो ज़बरदस्ती का डाटाज है उसको हटाया जाए। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से हम क्या करें, समराइज़ करें, जो डाटाज को प्रॉपर तरीके से समराइज़ करके इकट्ठा करें, वो कहलाता है एनालिसिस। पर्पस क्या है कि समराइजिंग ऑफ डाटा, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्रॉपर वेरिएबल्स में कंपैरिजन कर सकते हैं और इजीली हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस के टाइप्स क्या है, एक तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बेस पे एनालाइज करना, मतलब कि रिलीजन कितना ग्रुप है, सेक्स मेल और फीमेल का कितना रेशियो है, टॉल शॉर्ट ब्लड ग्रुप, ये क्वालिटेटिव बेस पे कहलाता है। ठीक है, और क्वांटिटिव, जो क्वांटिटिव मतलब जिसका हम स्टैटिस्टिकल मतलब एक कैलकुलेटिव डाटा में हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब क्या है, ये रिसर्च के दौरान हमें एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल एक कैलकुलेशन है जो कि क्वांटिटेटिव तरीके से एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये एक लास्ट स्टेप है रिसर्च का, जिसमें कंप्लीट जो भी डाटा को हमने कलेक्ट किया, एनालाइज किया, उसका कंप्लीट कंक्लूजन करना। ठीक है, अब यूज़ क्या है डाटा का, डाटा का यूज़ हम जो कर रहे हैं वो उसका यूज़ क्या कहलाता है। तो हम डाटा का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन का हम जो फ्यूचर है कि हम कैसे उसको हम पता लगा सकते हैं कितनी पॉपुलेशन हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं हेल्थ ट्रेंड का, प्लानिंग कर सकते हैं और हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो कौन कौन सी होती है ना, जो भी हमने जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हर एक पॉपुलेशन से जा के नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सैंपल हमने कलेक्ट करने होते हैं। तो क्या क्या एक सैम्पलिंग टेक्निक है जिनके थ्रू हम डाटास को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है रैंडम सैंपल टेक्निक। रैंडम मतलब ऐसी टेक्निक कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, मतलब एक कंप्लीट जो पॉपुलेशन है वो एक सिंपल एक एक फॉर्म में है, हम उनमें से हम रैंडमली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक पॉपुलेशन को कि जिन पे हमें स्टडी करनी है और स्टडी को हम क्या कर सकते हैं, हॉल पॉपुलेशन पे उनका रिजल्ट हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी सैंपल है, हमने कोई भी मतलब ग्रुप है, उनमें से हमने सैम्पलिंग टेक्निक सैंपल कलेक्ट किया, उनको रिप्रेजेंट बनाया और उनको कम्प्लीटली जो भी हमें रिजल्ट निकला वो सारी पॉपुलेशन पर क्या कर सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जस्ट हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को, एवरी मेंबर को एक नंबर दे देंगे, सिलेक्ट कर देंगे और उनको बोल देंगे कि आपको एक नंबर रैंडमली लेना है। तो उस जो भी पर्सन रैंडमली से 1, 3, 5 ऐसे ऑड या इवन नंबर से उनको एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे, फिर उनको सिलेक्ट करते जाएंगे। तो जो भी पर्सन आएंगे वो सैम्पलिंग में इकट्ठे होते जाएंगे। एक होता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक में मतलब होता है कि फर्स्ट सैम्पल इज सिलेक्टेड रैंडमली, मतलब पहले को सिलेक्ट कर लिया हमने 1, फिर नेक्स्ट को अलग नंबर, फिर सेकंड को, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग सिस्टमेटिक उनको रूप से लेना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो होता है सिस्टमेटिक। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है कि ग्रुप, हम ग्रुप में लेंगे कि जैसे स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है कि पॉपुलेशन को डिवाइड करना है अलग अलग ग्रुप के अंदर डाटास को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में ये आता है कि क्लस्टर में जो भी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो आ रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीट एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें क्या करना है, उन क्लस्टर को मतलब हर एक जो पर्सन है उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, क्लस्टर ग्रुप में, और उनको देखेंगे कि ये पर्सन सेम क्वालिटी क्वालिटी रखता है, ये भी सेम क्वालिटी, तो उन क्वालिटी जो सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पर्सन है उनको हम सिलेक्ट करेंगे इस रैंडम सैम्पलिंग में। सेकंड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन रैंडम मतलब इसमें हमें ओनली रैंडमली, मतलब कोई भी पर्सन को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें जिस पर्सन की स्टडी करनी है, जिस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करनी है, उन्हीं पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसको क्या कहलाता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है। ठीक है, लेकिन इन सैंपल को हम कंप्लीट पॉपुलेशन पे इसका रिजल्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसका अलग एक रिजल्ट आता है और सबका अलग रिजल्ट आता है। तो हम नॉन रैंडम में वही सैम्पलिंग यूज़ करेंगे जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव मतलब कुछ सैंपल ऐसे होते हैं कि हम हमारे पर्पस के लिए, जैसे कि ओनली सिर्फ हमारे जैसे कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि इस रिसर्च के अंदर, तो हम उन्हीं के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कॉन्वीनियंट सैम्पलिंग। कॉन्वीनियंट मतलब अगर हमारे पास
हमारे जैसे मैं कोई सी स्कूल है, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे जो नज़दीक स्कूल है, मैं उसी के स्कूल के स्टूडेंट्स की स्टडी करना चाहती हूँ। तो मतलब कॉन्वीनियंट जो मेरे को ईजी लगे, रिसर्च के दौरान मुझे ईजी या कॉन्वीनियंट हो रिसर्च करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्वीनियंट सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग मतलब ये होता है कि सिलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप